बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठतर सतस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। इस्कॉन दिल्ली की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री सिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. Shri Guru Shri Gauranga. गीता ने शिल प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इंग्लिश हिंदी हिंदी किताब बुक्स हिंदी। भागवत से पाठ श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंद अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री जोनि की प्राप्ति।
इस अध्याय के आज 13 नंबर श्लोक है। जवन अपरुद्ध आयतनः ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालः अन्वतप्यतः। जवन अपरुद्ध आयतनः ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपाल अन्वतप्यतः। Start reading. कोई माता है? शब्दार्थ जवन, जवनों द्वारा उपरुद्ध आक्रमण किया गया, आयतन अपना घर, ग्रस्तायाम अधिकार में किया गया, कालकन्या कालकन्या द्वारा, पुर्याम नगरी, प्रज्वार संशिष्ट प्रज्वारों द्वारा निकट पहुंचा जाकर, पुरपाल नगरी का पालक, अन्वतप्यतः अत्यंत दुखी हुआ। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब नगर की रखने वाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर कालकन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि जवनों ने आक्रमण करके अपने घर में आग लगा दी है। दोहराइए, जब नगर की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर कालकन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि जवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य, जीव दो प्रकार के शरीरों को ओढ़े रखता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर के रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भागकर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है, तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता रखता है। किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो, तो वह निरुपाय बन जाता है। यही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था, तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जवन अपरुद्ध आयतनः ग्रस्तायं कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पुरपाल अन्यतप्यतः। जब नगरी की रखवाली करने वाली सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि जवनों ने आक्रमण करके अपने घर में आग लगा दी। सबके पास में घर है, एक एक नव द्वारे पूरे देही। 9 गेट वाले घर जो घर है ये सबके पास में है, हमारे पास में है, सबके पास है। और कालकन्या कौन है? वृद्धावस्था है। पीछे आगे नारद मुनि कहेंगे कालकन्या जरा साक्षात लोकताम न अभिनंदन्ति संसारम जिगृहे मृत्यु क्षयाय जवन ईश्वरः। जिसे कालकन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था या जरा समझना चाहिए है? कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता है, किंतु जवनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा व वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। ये जो शरीर हमारा सबके पास में ऐसा शरीर है, 5 भूत से बना हुआ बाजी नगरी है। पूर्व में रहने वाला व्यक्ति को पुरंजन कहते हैं। अब सभी पुरंजन है। और इस नगरी में कभी ना कभी एक घुसने वाली है, कौन? कालकन्या अर्थात जरावस्था। वृद्धावस्था सभी को ग्रस्त करता है। देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये आस्ते आस्ते हम बाल्यावस्था से फिर पौगंडावस्था, कैशोरावस्था, फिर आस्ते आस्ते यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आता है। वृद्धावस्था को यहाँ पर किस रूप में तुलना की गई है? कालकन्या सबको जरा ग्रस्त करता है। अब वृद्धावस्था आने के बाद क्या होता है? मृत्यु आएगा निश्चित रूप में। तो ये जवनराज कौन है? जिन्होंने जरा को अपने वृद्धावस्था को अपने बहन बना लिया। कौन? मृत्यु। जवनराज मृत्यु साक्षात मृत्यु है। इसलिए उन्होंने उसको पहले अपना बहन बनाकर बना लिया। किसको? काल कोई जरा नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु इसको अपना बहन बना लिया। चलो आप काम करेगा। सभी के मृत्यु को ग्रस्त करने के पहले कालकन्या अर्थात जरा आती है, वृद्धावस्था आती है। तो इसलिए ये शरीर से निकालना कैसे है, उसकी कला को सीखना चाहिए। तो आग में जब जल जाएगा, जब जो रखने वाला है इसके प्राण, जो 5 प्रकार की वायु शरीर में है, ये कहाँ से रखा पाएंगे? प्रभुपाद ये तात्पर्य में कहते कि प्रकृति में ये जो शरीर की रक्षा के हमारे पास 2 प्रकार के शरीर है। एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर को ही यहाँ पर कहा गया कि प्रभुपाद कहते कि इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक व सर्प के रूप में वर्णित किया गया। लेकिन अन्यत्र कहते कि सर्प का 5 फणे होता है और ये 5 प्रकार की वायु जो शरीर में प्रवाहमान है, ये शरीर का रक्षक है। यहाँ पर प्रभुपाद के सूक्ष्म शरीर ही शरीर का रक्षक है।
जब स्थूल शरीर जलेगा तो सूक्ष्म शरीर रह पाएगा उसके अंदर, उसको भी ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, है? दूसरे शरीर, सूक्ष्म शरीर ही हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है? लेकिन शरीर तो जलने वाला है, लेकिन इसमें से निकालने के उपाय सीखना चाहिए। आप चाहे परीक्षित महाराज की तरफ भक्त हो व कोई सबसे बड़ा घमंडी व्यक्ति क्यों न हो, आपको शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कड़ा जानते, परीक्षित महाराज को कड़ा पता था कैसे निकालना है। काल रूपी तक्षक दंशन करने के पहले शरीर से निकाल गए थे। यानी कि सांप आके दर्शन किया तो आपके काल सर्प आके दंशन किया तक्षक, तभी परीक्षित महाराज के शरीर छोटा, ऐसा नहीं। वो तो काल आके दंशन किया, वो आग में बस जहर में केवल शरीर ऑलरेडी परीक्षित महाराज वहां से निकल चुके थे, स्थूल शरीर को केवल जलाया। तो इस प्रकार उनको कौन उपाय दिखाया, कैसे शरीर त्यागना? सुखदेव गोस्वामी ने सिखाया, कैसे शरीर को त्याग के जाना सिखाया। भागवत को श्रवण करके फिर वो चले गए। वो काल रूपी तक्षक दंशन करने के पहले वो निकाल गए। यहाँ से पहले कैसे निकाल जाना? जलेगा शरीर, एक दिन तो जलेगा इसके, लेकिन इसके पहले हमको प्रस्तुति कर लेना चाहिए। चाहे आज हो, सभी का शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन ये लाख्य गृह में जैसे बना था, पांडव लोगों को लाख्य गृह में बनाकर रख दिया था। कौन? लाख्य गृह के अंदर बंदी बना दिया था दुर्योधन ने। लेकिन उसको विदुर जी को पता था, विदुर जी जैसे महात्माओं को पता रहा था इसलिए उन्होंने उनको वहां से निकालने के लिए रास्ता बना दिए थे, पहले से बना दिया था ना। विदुर जी ने सुड़ंग बनाकर इनको खबर दिए थे, यहाँ से निकल जाना है। आग तो लगेगा, लेकिन यहाँ से कैसे निकलना, उस कला को सीखना चाहिए। तो उसी कला को ही कौन सिखाता है? विदुर जैसे महात्मा बा, सुखदेव गोस्वामी जैसे। विदुर जी एक महाजन है, जमराज है। सुखदेव गोस्वामी जमराज ने एक, सुखदेव गोस्वामी के महाजन है। इसी प्रकार जो महान संत व सदगुरु ये हमको मार्ग दिखाते हैं कैसे इससे निकालना। इसको सीखो। यंग यंग व्यापी स्मरण भावं त्यजन्ते अन्ते कलेबरं तंग तबैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कैसे सीखना, इसमें निकालना कैसा है, इस कला को सीखना। ये गुरु ने सिखाते। वह प्रभुपाद जी इसी परंपरा से आकर, ये भी महाजन है, वो हमको सिखाते कैसे निकालना। इससे कैसे निकाल पाओगे, इससे निकालना कैसे है, ये सिखाते हमको। तो लोगों को किसी को पता नहीं है। संसार में सबके घर जलने वाला है, सबके शरीर जलने वाला है। जलेगा कि नहीं? एक दिन शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा सबको। वो जलने तक क्यों, हम आग में जलने तक क्यों प्रतीक्षा करें? इसका पहले उपाय सीखना चाहिए, कैसे इस शरीर से निकाल जाना। परीक्षित महाराज जानते थे, सुखदेव गोस्वामी से सीखे। अब विदुर जी भी बता दिए इनको, किसको? पांडव लोगों को। ऐसे सारी कई घटना है। इसलिए हमारे शरीर आग लगने के पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। संसार में आग लगने वाला है, लगा हुआ है संसार दावानल। तो इस प्रकार इसलिए इसी शरीर को छूट के इस शरीर से कैसे निकल जाना है, और ऐसे ही जगह में निकल के जाना जहां पर जाने से जदगत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहां से निकाल जाना ठीक है, निकाल के फिर ऐसे ही जगह में चले जाना जहां से फिर ऐसे ही शरीर में, ऐसे ही घर में आना नहीं पड़ेगा। आग सभी घर में, ये शरीर में लग सकता है, लेकिन कोई लाख्य गृह में लग सकता है, लेकिन कोई पूरा ऐसे पूरा बना हुआ घर, किसे पत्थर से बना हुआ घर, उसमें आग लगने से क्या होगा? कुछ होगा? पत्थर के घर है, पूरा पत्थर का छात है, सब कुछ पत्थर ही है, उसमें आग लगने से क्या करेगा? तो इसलिए ये घर को छोड़ के हमको ऐसा ही घर चाहिए। ये शरीर को छोड़ के हमको कौन सा शरीर चाहिए? आध्यात्मिक शरीर चाहिए, जिस शरीर को और छोड़ना नहीं पड़ेगा। जदगत्वा न निवर्तन्ते, वहां से फिर आना नहीं पड़ेगा भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा ही घर चाहिए। तो इसीलिए हमको कौन बताएगा इसको, इसे संधान कौन देता है? सदगुरु हमको प्रदान करते, इसीलिए गुरु बनाते हैं। हम तो अंधे हैं, हमको पता नहीं है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। ज्ञानांजन शैलाकया, अंधे हैं लेकिन ज्ञान हमको, जैसे अंधार में कोई देखता नहीं, टॉर्च लाइट
थोड़ा आलोक प्रकाश आने से देखेंगे। अच्छा, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सदगुरु ने हमको ये ज्ञान अंजन है, ज्ञान और ये अंजन लगाकर हमको देखने की शक्ति प्रदान की है, तभी हम पढ़ सकते। लेकिन ये कहाँ से पढ़ते ये बताएंगे? गुरु ने हमको बताए चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान स्वयं आचार्य जी की भूमिका निभाकर आए, उन्होंने कहा, क्या कहें, कैसे देखोगे, कैसे पता लगे कहाँ पर एक घर को कैसे जाना, घर में कैसे जाना? उस घर को, एक घर को छोड़ के तो आग लगने वाला है, सो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना, जिस घर में जाके फिर ऐसे जलने वाला नहीं, वो घर जलने वाला नहीं है, वहां से जाकर हमको पूरी शांति मिलेगा। है कैसे जाना है? जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले, जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। पूरे गीत गाऊंगा, बड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए, लेकिन कह रहे कि औषधि क्या है, एक हर कहते कि एनेछी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, सही हरिनाम मंत्र लई लो मागिया। इस कलि युग में करो, दूसरे उपाय नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। थोड़ा हमें समझ गए इसको, और हरे कृष्ण करे, बस जपा करिए, शुद्ध नाम लेकर हम उद्धार हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव की परंपरा में ये नीति नहीं है। यहां तक कि प्रहलाद महाराज, उन्होंने भी कहा, हैं ये सब बड़े बड़े साधु लोग जो है, ये सब हिमालय में जाकर गुम्फा में बैठकर तपस्या करके मुक्ति के आकांक्षी, मुख्य आकांक्षी होकर, लेकिन हाँ, मेरे जो बात है, प्रहलाद महाराज करेगी, मैं तो बड़े बड़े नगरी में रहना चाहता हूं, क्योंकि मूर्खों को, धूर्तों को छोड़ के मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। यदि मैं जानता हूं मैं इस घर में चले जाऊंगा, वो घर जलने वाला नहीं, लेकिन ये इतने सारे जलने वाले, इनको लेके जाना है ना साथ में, हैं? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। हे नृसिंहदेव, मैं अकेला उद्धार होना नहीं चाहता हूं, ये मूर्खों को, धूर्तों को, सभी को लेके। तो इसलिए गोष्ठ्यानंदी वैष्णव की भावना है, तो हम इसलिए सभी को लेकर जाना, ये हरे कृष्ण मंत्र को सर्वत्र फैलाना। लेकिन ये सबको सब जगह पूरे ही छोटा मृदंग लेकर, करताल लेकर कहाँ पहुंचाएंगे? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को समझाया, ये दुनिया के सभी लोग जाते राधा कुंड में किसके लिए? वहां बैठ के कुटिया बना के हरे कृष्ण 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 हरे हरे करने के लिए दिन रात। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी राधा कुंड के किनारे पर चलो प्रभुपाद जी को क्या सिखाया? अब भाई तुम्हारे पास में धन हो तो किताब को प्रिंटिंग करो और वितरण करो, हैं? और पेपर लिए, सादे पेपर, उसके ऊपर एक मृदंग करताल की चित्र बनाए और किताब भी साथ में, तो समझे कि ये छोटा मृदंग, ये छोटा मृदंग करताल ये करके कितने लोगों को हम संकीर्तन आंदोलन में शामिल करा पाएंगे, हैं? ये आवाज जहां तक जाएगा, चलो हरिदास ठाकुर कहे कि आवाज जहां तक जाएगा लोग उद्धार होंगे ये ध्वनि को सुन के। लेकिन पूरे विश्व में, पृथ्वी के जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरो नाम। प्रत्येक शहर गांव सर्वत्र ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? कि इस कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है हरिनाम संकीर्तन के, ये मैसेज को पहुंचाने के लिए किताब है। कड़ो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनात् एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। इसी को पहुंचाने के लिए सभी के पास में किताब है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी पुस्तक वितरण को क्या कहा? ये बृहत मृदंग है, ये हरे कृष्ण छोटा मृदंग करताल बजाकर हमें मैसेज को पहुंचा, कितने लोगों को पहुंचाएंगे? पूरे विश्व में इसको फैलाने के लिए किताब वितरण की जरूरी है।
अवश्य भक्ति विनोद ठाकुर इसके पहले से स्वप्न देखे थे और उनकी प्रेरणा से फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जब गए पाश्चात्य जगत में, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में जाकर वो मिल गया कौन सा किताब, भक्ति सिद्धांत नहीं सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर के टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वहां मिल गया था। पहले से भेजे थे सारे जगह में, लेकिन उन्होंने अपने प्रेरणा दिए थे अपने पुत्र को, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर प्रिंटिंग प्रेस बैठाया कलकत्ता में, मायापुर में, कटक में, गुवाहाटी में, ऐसे कई जगह में प्रिंटिंग प्रेस बैठाकर किताब में छुपाया। कहे कि ये बृहत मृतंग है किताब को बांटना। इसीलिए तो उन्होंने गए थे राधा कुंड के किनारे पर आके सिखाए इनको, कहे कि अरे दुष्टमन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार भरे निर्जनर घरे तब हरिनाम केवल कैटभ, धोखाबाज है। हरिनाम को हरिदास को इमिटेशन कर रहे हो, हरिदास ठाकुर को। लेकिन हरिदास ठाकुर भी पहला प्रचारक है कि नहीं? जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार में भेजे सबसे पहले किसको भेजे? नित्यानंद हरिदास। सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजे कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सबको कृष्ण का हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराओ और सबको गीता दो, कृष्ण उपदेश। ये महाप्रभु के आदेश है। यदि प्रकृति में कोई महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो महाप्रभु कहते कि पृथ्वी ते अच्छे जाता नगर आदि ग्राम, ये प्रचार करने से प्रचार ही सार, इसलिए प्रभुपाद जी कहे प्रचार ही सार। लेकिन ये भी प्रभुपाद जी कहते प्रीचिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। ये प्रभुपाद जी किताब कोई ऑर्डिनरी नहीं है। जर्नलिस्ट ने पूछा सांबादिक, स्वामी जी आप इतनी ऐसे सुंदर पुस्तक कैसे लिखे, जो कि बड़े बड़े लाइब्रेरी में बड़े बड़े फिलोसोफर और कई वैज्ञानिक भी इसको लाइक करते हैं आपकी किताब, ये इतनी अच्छी पुस्तक कैसे लिखे? प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हुए, कहे कि कृष्ण ने गॉड वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग। कैसे? थोड़ा साइलेंस हो गया, कुछ कोई बोला नहीं, भगवान बोल रहे थे लिख रहे थे, कैसा? तो तमाल कृष्ण महाराज थोड़ा सा मीडियम मैंने मध्यस्थी होना चाहते थे, तो सेक्रेटरी थे प्रभुपाद जी। उन्होंने कहा कि एक्चुअली कृष्ण इज सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, तो सब प्रत्येक हृदय में भगवान परमात्मा रूपी, वो अंदर से मत स्मृति ज्ञानम अपहनम जो अंतकरण में जैसे प्रेरणा दे रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज ऐसा लिख रहे थे, अपने भक्ति वेदांत पारपट लिख रहे थे। तो प्रभुपाद टोल्ड डोंट स्पेकुलेट, आई डू नॉट से दिस। मैं नहीं बोला, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग। तो जानना चाहिए पुस्तक कितनी महत्व। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों को स्वयं पढ़ते थे। सूत्रकीर्ति प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी प्रत्येक दिन रात को सोने के प्रत्येक दिन पढ़ी पढ़ते थे। एक दिन बुलाया सूत्रकीर्ति इधर आए तो कहे दिस बुक सर आई हैव रिटन दिस बुक्स, किताब में लिखा, मैं कैसे इतने सुंदर किताब लिख सकता हूँ? मुझे लगता नहीं मैंने किताब को लिखा। फिर दोबारा बोले कि एक्चुअली कोई भी यदि पुस्तकों को पढ़ेगा ये संसार दावानाल से मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएगा। यस प्रभुपाद बोल के चले गए। फिर बोले थोड़े समय फिर बोले व्हाई होल बुक इफ यू रीड ओनली वन चैप्टर लाइफ विल सक्सेसफुल। यस प्रभुपाद। फिर गए फिर यस कम why is whole one chapter if he'll read only one page his life will be successful। फिर थोड़ा समय गया, फिर और दोबारा बोला इधर कि एक्चुअली why whole one page only one paragraph you will read। फिर बोले कि सूत्रकीर्ति कम, फिर यस प्रभुपाद करके वो जाते थे, लेकिन लास्ट कहे कि if why in the one paragraph people read just one sentence, one line enough to deliver him। लास्ट में कि if simply he take my books, see the front cover picture and see some pictures, he will be free from sinful reactions and vice। So Prabhupada books are not ordinary, they not ऐसे ही बुक। श्लोक तो सब जगह मिल जाएगा, गीता प्रेस किताब में भी गीता का श्लोक मिल जाएगा, लेकिन भक्ति वेदांत तात्पर्य पारपट कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग, ये साधारण नहीं है भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है। इसलिए यदि कोई भी किताब को किसी ना किसी प्रभुपाद के टाइम बम है, इसको कहीं भी रख दो,
समय आने पर वह विस्फोट होगा, किसी ना किसी को वक्त बना देगा। यदि हम कहते कि किताब जाते, कई लोग गाली देते, मान अपमान, यदि कोई गाली देता है व कुछ हमको अपमानित करता है, उसे जानना चाहिए कि बहुत जल्दी भक्त बनने वाला हो। ये फ्रांस की घटना है। फ्रांस में एक माता जी ने जाती थी प्रत्येक दिन किताब बांटने के लिए, ट्रेन में जाती थी, कभी बस में, कहीं भी। तो एक दिन ट्रेन में उठकर किताब बांट रही थी और एक व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, बहुत घमंड, मिलियनर था, वो बड़ा घमंड में था, उसका सर्वेंट भी था उसके साथ। ये किताब उसको देखा थी, किताब को छीन लिया और उसके सामने ही पटक दिया पर जमीन में। क्या हुआ? पूरा खुल गया, बाइंडिंग है, बिछड़ गया। तो पैर को उठाकर उसका उसे बता, ये कुछ बोलने जाते थे, उसका गला पकड़ी, अल्लाह कि ट्रेन से बाहर निकल, चल यहाँ बाहर निकल। बेचारी क्या, ट्रेन छोड़ दिया। और जो उसका जो सर्वेंट था, किताब कैसे उठा के ऐसे ऐसे कपड़े में बांध के फिर ले गई साथ में, लेके उसी व्यक्ति के घर में रखी थी। ये तो इसे चला गया बाद में, लेकिन कुछ दिन में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसका लड़की का भी एक्सीडेंट हो गई। तो वो अपने पत्नी को बहुत प्रेम करती थी। हम कहते, हम कृष्ण को कहते गोविंद विरहेण में, लेकिन उसको तो शून्यायतम जगत सर्वं पत्नी विरहेण में। तो क्या करेगा बेचारा? तो शून्य दिखाई पड़ा, सो बोला कि मैं यार शरीर नहीं रखूंगा, मरूंगा। सुसाइड करने के लिए प्लान बना लिया। लेकिन इसे प्लान करते बड़ी रात में देखता था, हठात वो नजर आ गया किसका, किताब जब बांध के उसके सर्वेंट रख दिया था। क्या है इसमें? खोल के पढ़ा, एक लाइन, दो लाइन, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा मरता नहीं है। कौन मरता है? उसको इतने आश्वासन मिला, अच्छा मेरा पत्नी अभी मरा नहीं है, उसका शरीर चला गया, लेकिन हमारी पत्नी कहीं ना कहीं जीवित है। उसे बहुत बड़ा आश्वासन मिला, मेरी पत्नी कहीं ना कहीं जीवित है। और तो फिर आगे आगे पढ़ने लगा। अब पढ़ते पढ़ते फिर एड्रेस देख लिया, कहाँ से कि किताब कहाँ जो दी है। फिर आ गया इस्कॉन टेम्पल में, मंदिर में आ गया और आके बहुत बड़ा डोनेशन दिया। मिलियनर था, उसे मंदिर का भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था। मंदिर के भक्त सोचे कि कृष्ण ने भेजा है इसको, अच्छा है। लेकिन आस्ते आस्ते हर संडे में आने लगा। और अंत में उस साल में जो रथ यात्रा हुआ, मैं बड़ा कहानी, लेकिन उसको जो आके फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, मंदिर वाले इसको अकाउंटेंट बना दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया। क्या करेगा? फाइनेंस नहीं आने पर भी जो पैसा हुआ इसी के लेने आते थे उसी के पास, तो अपना पैसा ही देता था सबको, लास्ट में मंदिर को चलाता था। आस्ते आस्ते फिर क्या हो गया? रथ यात्रा आ गया। और रथ यात्रा में जो आया तो वो माता जी भी, जिसको ये गला पकड़ के फेंका, ऐसे फेंक दिया था, वो भी आ गई। वो आए थे रथ यात्रा में, किताब लेके घूम रही थी। वो माता जी जो इसको देखा, वो उसको देखा, दोनों देख रहे थे। किसी के मुख से कोई भाषा निकला, खाली आंख से क्या बोलता था, अश्रु होता था। माता जी ने सोची भगवान ने इसको कितने उपकार किया। और लेकिन वो तुरंत ही जाके वांछा कल्पतरु करने लगा। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु, बोला रो रहे दोनों है कि मैंने वही व्यक्ति हूं जिसने आपका किताब के सही और गले पकड़ के आपको ट्रेन से निकाल दिया था। लेकिन मेरी पत्नी का वियोग हो गया। कृष्ण मुझे बाध्य कर दिया यहाँ आने के लिए आपके चरण में, क्योंकि मैं विष्णु अपराधी था। इस्लाम में सोचते कोई गाली देता है, कोई कुछ बोल देता है, हमको उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जैन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। विचलित नहीं होना चाहिए। और प्रार्थना में ये लिखना, इसका बहुत लक्षण दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी क्या बनने वाला? भगवान प्रार्थना करना चाहिए, भगवान प्रभु इसको भक्त बना दो। ये भी हमारी तरफ जैसे आपकी किताब वितरण करते रहे। इसलिए किताब वितरण की जो सेवा है, प्रभुपाद जी को बड़े प्रसन्न करता था। प्रभुपाद जी कहते, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। लेकिन किताब का बांटने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना भी चाहिए। तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने के प्रभुपाद जी कहते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति मेरी किताबों को वितरण कर सकते हैं। एक है वैश्य, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण पढ़ेगा और इसको वितरण करेगा, जन पठन पाठन। जो वैश्य होगा क्या करेगा? व्यापार है, व्यापार करेगा वो।
इसका माध्यम बना करके पैसा कमाने का माध्यम रखेगा, बार को पूजा मान प्रतिष्ठा ऐसे भावना लेके करते रहेगा, दौड़ते रहेगा। लेकिन ब्राह्मण के हाथ से जो किताब लेता है बहुत जल्दी भक्त बनेगा। ये नहीं कि हम किताब किसको दिए, पूछा भाई इसमें है क्या, ना आप लेके पढ़ो ना, पता लग जाएगा आपको है? ये है नहीं, किताब को पढ़ना भी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन के भक्तों को मेरी एक ही क्रिटिसिज्म में, वो मेरे किताब को पढ़ते नहीं है, सोचते कि बांटने के लिए, पढ़ते नहीं। तो पढ़ना भी चाहिए है। प्रभुपाद जी रात रात जागरण होकर किताबों को लिखे हैं, इसको पढ़ना फिर इसको वितरण करना है? तो लेकिन फिर भी ये जो मैराथन के महीना बड़ा इमरजेंसी है, सबको किताब वितरण करने में लगना चाहिए है? लेकिन मेरे मैंने अनुभव है, मैं भी संकीर्तन बस लेके जाता था, तो उस समय वो क्या एक न्यू भक्त उनको लेके गया था एक साल, तो उसमें भक्त सिर्फ 10-15 दिन आया था, उसको भी ले गए थे बस में, और इतनी उत्साह के साथ बांटता था किताब, एजुकेटेड लड़का था, बहुत बांटता था, सबके जो पुराने डिस्ट्रीब्यूट करने वाला उनको भी डिफीट करके सबसे टप में आ जाता था, कैसे बांटता। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने गीता लेके आया, पूछ के लीडर को होने ग्रुप का, और ठीक बोला कि ये गीता में लिया आपके भक्त से, गीता पकड़ा था, उसका नाम भी बताया। बोला मैंने तो किताब लिया, लेकिन उसको मैं समझ गया, कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं पूछा कुछ, बोला कि आप पढ़िए पता लग जाएगा, और मेरे को टाइम नहीं, मेरे को और दूसरे तो निकल गया। लेकिन मैंने पूछा कि गीता तो देखा, गीता के ऊपर लिखा गया भगवद गीता जथारूप, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये तो भक्ति वेदांत स्वामी, और ये तो मुझे पता लगा प्रभुपाद, लेकिन ये जो पहले जो एसी लिखा था इसको मुझे समझ में नहीं आया। उसको पूछा ये एसी का क्या अर्थ होता है, उन्होंने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा कि एसी का अर्थ, हमारे जो गुरु महाराज है वो कहीं भी जाते थे एसी गाड़ी में जाते थे, एसी में सब जो रूम में रहते थे उसमें भी एसी लगा रहता था, और जहां भी जाते थे एसी सब जगह लगा रहता है, इनके इसीलिए पहले एसी लगता। यदि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही एक्सप्लेन करे तो क्या होगा है? तो फिर मैं इसको रुका, तुमको जाना नहीं, अभी थोड़ा सब्जी काटो, इधर बेसिक नॉलेज लो, कम से कम बेसिक सीखो, कितना क्या बोलना है। हमने कई प्रश्न पूछा तो वो सब गलत, बहुत लोग कैसे गलत बोल के आया है, बस किताब दी। इसलिए कम से कम कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, किताब वितरण को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पढ़ना, फिर इसको बांटना, कोई पढ़ते हैं बांटते नहीं है, कोई बांटते हैं और पढ़ते नहीं, दोनों होना चाहिए है? ठीक है। तो आज मैराथन का समय हो गया आपके, आज 8:30, लेकिन अभी क्लास भी 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में स्टार्ट हुआ था है? तो कोई प्रश्न है? मैं बहुत कुछ बोला जा सकता लेकिन टाइम नहीं है। हाँ बोलो। इसकर में कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, वो सब सेकेंडरी है। मेन ट्रेनिंग देने वाला प्रभुपाद। रीड प्रभुपाद बुक्स अटेंटिवली, सावधानी से जो किताबों को पढ़ोगे आपको सारे ट्रेनिंग मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य जीवन किसके लिए है? मेन कार्य क्या ब्रह्मचर्य का? स्वाध्याय, पढ़ना ब्रह्मचर्य का मुख्य कर्तव्य है। उसके लिए प्रभुपाद ने इतना सारे किताब लिख के दे दिया। ये हजार शिष्यों को कहाँ पढ़ाएगा? वो गुरुकुल में 2-4 जाते तो पढ़े, तो इसलिए इतनी सारी किताब है, पढ़ो इसको। पढ़ने थोड़ी कोई मना किया। प्रभुपाद चाहते जैसे एक 16 माला जपा करते हैं कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए पुस्तक। पढ़ा कभी? डेली पढ़ते हो? कितने घंटा? ठीक है, पढ़ो। सारे पढ़ने से आप सिंसियर हो तो मत स्मृति ज्ञानम कृष्ण विल रिवील। आप सिंसियर है, सिंसियरली जानना चाहते हो, भगवान आपको बताएंगे। पढ़ते रहो। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं होना चाहिए, कुछ कमियां नहीं देखना चाहिए। सदा हमको हमें में खुद में ही कमी देखना चाहिए, दूसरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है उसको भगवान सहायता करते। प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ते रहे। और कई इंस्टीट्यूट खोल गया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, सब डिग्री हैं।
वहाँ भी जाकर कभी समय है तभी अथॉरिटी से परमिशन लेके पढ़ सकते हो, वहाँ पढ़ाते सिस्टमेटिकल हैं। इसका में कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए सभी प्रकार की सेवा है। जो कहता मेरे के लिए कीर्तन भजन करना है तो भजन भी अखंड कीर्तन जाकर ज्वाइन कर लो वृंदावन में, कीर्तन करो हैं। बाहर के जाने में कोई जरूरत नहीं है इस्कन की बाहर। इस्कन में सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी, जैसे चाहते हो ऐसा मिलेगा आपको। जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि हम। तो इसलिए हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, फिर किताब बांटे। यही सबसे प्रभुपाद जी की इच्छा है, उनको प्रसन्न करने की एक ही तरीका है। और कई सेवा होने पर भी ये सेवा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैराथन के महीना में सभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ तक कि जो पुजारी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट में लगते थे प्रभुपाद जी के टाइम में। सभी प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे। दोनों बॉडी सब समाप्त हो जाते हैं। आपको जो आध्यात्मिक शरीर मिलता है दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार ये भी समाप्त होते हैं, अहंकार नहीं रहता। अहंकारे मत्त हया निताय पद पाशरिया असत्य रे सत्य करी मानी। तो इसलिए आध्यात्मिक शरीर सबका है, ऑलरेडी है, हम भूल गए इसको। कवरिंग जो सब निकल जाएगा, ऊपर का पहला स्थूल कवरिंग, फिर सूक्ष्म कवरिंग, ये सब निकल जाएंगे। फिर जीवात्मा जब सदगुरु के निर्देशन में चलेगा फिर इसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये कोई बाहर का, ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ उधर, आप भूल गए, स्वप्न देख रहे। इसलिए महाप्रभु कहते कि जीव जागो, कितना दिन सोते रहोगे माँ की गोद में, जागो। संसार में ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही है। नारद मुनि ने कहे कि थोड़ा सा भगवान मैं आपकी माया कैसे काम करता थोड़ा देखूं, माया शरीर की कैसे आपका माया काम करता है, आपका बहिरंग शक्ति कैसे कार्य करता है। भगवान कहे कि अरे तुम मेरे भक्त हो, क्यों इसको देखना चाहते? नहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाए। बोला ठीक है। भगवान कहे जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, सब सामने देखे, गाँव देखिया पड़ा गया। वो जिनको प्रसाद लेना जा सकते, जो पास में क्वेश्चन है तो रह सकते हैं। तो गए नारद मुनि, एक घर में टकटक आवाज की, देखिए कि ये तो मैं देखा नहीं पहले। तो एक लड़की, सुंदर लड़की निकली है, ये कितनी सुंदर, देखते नारद मुनि देखते रहते, इनके हाथ से ग्लास भी गिर गई और भूल गए कि किसके लिए आया था। भगवान कहते एक गिलास पानी लेके आओ, मुझे प्यास लग रहा है, भूल गए। भगवान की माया काम कर रहे हैं ना, मामा माया देख रहे। और लड़की को बंदे पूछे, दोनों से बातचीत हुआ और लड़की भी सोते मेरे पे कोई नहीं घर में, मैं अकेली हूँ, मेरे ढूंढते पर ठीक है। नारद मुनि उसका थोड़ा स्टडी कर लिया। अच्छा ये तो बहुत सुलक्षण है, सब लक्षण है, बहुत सुलक्षणी कन्या है, सभी प्रकार के मैंने अच्छे इसकी लक्षण दिखाई पड़े सर, ये तो महान भक्ति भी ये भी करेगी भगवान की। तो जो भी है, शादी हो गया, उसमें रहे, कई बच्चे हो गए, 8-10 बच्चे हो गए। एक दिन उसी गांव में नदी बाजू में था, वो बाढ़ आ गया, बहुत पानी आ गया, सब डूब गए घर में, घर भर सब डूब गया सबका। इनका घर भी डूब गया। वो अपने को बचाने के लिए तो पेड़ में चढ़ गए एकदम, बहुत बड़े पेड़ ऊपर। और उनके देखते देखते उसके घर में सब डूब रहे। कौन? उनकी पत्नी डूब रही, उनके बच्चे सब डूब रहे हो। वो देखते देखते कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्या वो पड़ेगे उठे, सभी डूब रहे, पानी में चिल्ला रहे, कुछ नहीं कर पाओ, बैठे। हठात आंख बंद कर खींचे वैसे देख कर, और कुछ उपाय नहीं, आंख बंद करी, कृष्णा कहे, आंख खोले, कुछ नहीं। नारद मुनि है और कौन है? भगवान है। भगवान कहे कि नारद मुनि आपको मेरे पानी गिलास कहाँ है? संसार ऐसा ही है, क्षणिक है। मायावादी तो इसलिए कहते कि झूठा है सारा जगत, मिथ्या। हम झूठा नहीं कह रहे, कहते कि क्षणिक है। थोड़ा एक्सपीरियंस तो होता ना, सोने में सो के जैसे स्वप्न दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जगने के लिए, हमको जगाने के लिए सब प्रोसेस है। क्या? हरिनाम के संकीर्तन, किताब दृष्टि, गुरु शिव का, ये हमको जगाने के लिए। सब जग जाएंगे तो फिर देखें कुछ नहीं है। हम है और कौन है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। ठीक है, अब समय क्रस हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।